जब एक क्रिकेटर हेलीकॉप्टर से मैदान में उतरा और कैसे एमएस धोनी ने अपने दस्तानों के बजाय पैरों से स्टंपिंग कर दी। और ऐसा क्या हुआ कि जब बल्लेबाज ने चौका मारा लेकिन एम्पायर ने उसे आउट करार दे दिया। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। नंबर 10। अब जरा इंटरनेशनल क्रिकेट में गली क्रिकेट वाला लम्हा देखिए। डेविड वार्नर के सामने मोहम्मद हफीज अपनी पहली गेंद डालने आई और ये गेंद वार्नर के पास पहुंचने से पहले 2 बार पिच पर टप्पा खा चुकी थी। और जैसा गली क्रिकेट में होता है, वार्नर ने भी कोई मौका नहीं गंवाया और इस गेंद को जोरदार छक्के के लिए बाउंड्री के पार पहुँचा दिया। नंबर 9। आप सभी लोग जानते होंगे कि रविंद्र जडेजा को उनकी गेंदबाजी में कंसिस्टेंसी के लिए जाना जाता है, यानी वह एक ही लेंथ पकड़कर ज्यादातर वही गेंदें डालते हैं और बहुत ही कम खराब डिलीवरी फेंकते हैं। लेकिन भाई ये वाली गेंद खराब नहीं बल्कि उनकी कैरियर की सबसे खराब डिलीवरी थी। Straight away, Jonathan Trott will deposit one to the fine leg boundary. नंबर 8। आपने एक स्पिनर को फास्ट बॉलिंग करते हुए या किसी फास्ट बॉलर को स्लो गेंदें डालते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी गेंदबाज को अपना पूरा बॉलिंग स्टाइल ही बदलते देखा है? यानी अगर कोई फास्ट बॉलर हो तो वह स्पिनर बन जाए या कोई स्पिनर हो तो वो फास्ट बॉलर बन जाए। खैर, ऐसा एक वाकया एशिज 2021 में हुआ जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रही थी और इंग्लैंड के फास्ट बॉलर ओली रॉबिन्सन अपना स्पेल डालने के लिए आए। रॉबिन्सन एक फास्ट बॉलर हैं और इस मैच में भी वह तेज गेंदबाजी ही कर रहे थे, लेकिन जब वह अपने नए ओवर में आए तो अचानक एक फास्ट बॉलर से ऑफ स्पिनर बन गए। पूरा का पूरा ये ओवर उन्होंने ऑफ स्पिन के एक्शन से डाला। नंबर 7। क्रिकेट में ऐसा होता है कि जब कोई इम्पोर्टेंट मैच होते हैं तो उनके लिए एक रिजर्व डे रखा जाता है, यानी अगर कोई सेमीफाइनल या फाइनल मैच बारिश या किसी और वजह से पूरा ना हो तो उस मैच को पूरा करने के लिए अगले दिन का रिजर्व डे रखा जाता है और फिर उस दिन मैच पूरा कराया जाता है। 2002 में इसी से जुड़ा एक बेहद रेयर मोमेंट देखने को मिला था। यह इंसिडेंट 2002 चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल की है, जो भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो के मैदान में खेला जा रहा था। इस फाइनल मैच में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ने 50 ओवरों में 224 रन बनाए। जब भारत इस टारगेट को पूरा करने के लिए मैदान में उतरा तो पारी के दूसरे ही ओवर में बारिश शुरू हो गई और पूरा दिन बारिश की वजह से खराब हो गया। क्योंकि ये फाइनल मैच था, इसे पूरा कराना जरूरी था, इसीलिए फैसला किया गया कि अगले दिन मैच दोबारा शुरू से खेला जाएगा। अगले दिन दोनों टीमें फिर से फाइनल खेलने के लिए मैदान में उतरी। श्रीलंका ने एक बार फिर पहले बल्लेबाजी की और 50 ओवरों में 220 रन बनाए। अब भारत की बारी थी इस टारगेट को हासिल करने की, लेकिन जैसे ही भारत ने बल्लेबाजी शुरू की, पारी के 8वें ओवर में फिर से बारिश आ गई और उस दिन बारिश पूरे दिन पड़ी और ये मैच भी बारिश की वजह से खराब हो गया। 2 दिन बारिश की वजह से फाइनल पूरा नहीं हो सका, जिसके बाद दोनों टीमों को उस साल का जॉइंट चैंपियन डिक्लेयर कर दिया गया था। नंबर 4। आपने अलग अलग तरह की नो बॉल्स और कई अजीबोगरीब बॉलिंग एक्शन देखे होंगे, लेकिन नो बॉल डालने का ये वाला एक्शन कुछ ज्यादा ही कैजुअल था। भारत वर्सेस बांग्लादेश के एक मैच में रियान पराग मलिंगा से इतने ज्यादा इंस्पायर हो गए कि उन्होंने मलिंगा के एक्शन की नकल करने की कोशिश की, लेकिन इस एक्शन को कॉपी करते हुए उन्होंने एक गलती कर दी, क्योंकि गेंद डालते समय रियान पराग का पिछला पैर क्रीज लाइन से बाहर चला गया था, जो कि रूल्स के मुताबिक एक नो बॉल होती है। नंबर 5। आजकल आप टेस्ट क्रिकेट में बेसबॉल के बारे में काफी सुन रहे होंगे, जो कि इंग्लैंड की टेस्ट क्रिकेट खेलने की एक आक्रामक अप्रोच है। लेकिन इस बेसबॉल अप्रोच से पहले भी कुछ ऐसे खिलाड़ी थी जिनके लिए चाहे T20 हो, वनडे हो या फिर टेस्ट, उनका अंदाज हमेशा एक जैसा ही रहता था। अगर गेंद उनके रडार में आती तो बल्ला घुमाने से कभी नहीं कतराते थे। जैसे कि टेस्ट क्रिकेट के बॉस क्रिस गेल को ही ले लीजिए। इस बंदे ने एक टेस्ट मैच के पहले ही ओवर में लगातार 6 चौके जड़ दिए थे। ये वाकया 2004 के इंग्लैंड बनाम वेस्ट इंडीज टेस्ट मैच का है, जहां क्रिस गेल ओपनिंग के लिए आए थे और मैथ्यू होगार्डन की ओवर में लगातार 6 गेंदों पर 6 चौके जड़ दिए। नंबर 4। मैच के दौरान आपने देखा होगा कि जब कोई खिलाड़ी रूल्स को फॉलो नहीं करता या कोई गलती करता है तो एम्पायर उसे डांट देते हैं और फिर खिलाड़ियों को एम्पायर से माफी भी मांगनी पड़ती है। लेकिन ये मोमेंट ऐसा था कि जब भारत के रवि बिश्नोई ने उल्टा एम्पायर को ही डांट दिया और फिर एम्पायर को ही उनसे माफी मांगनी पड़ी। वह कुछ ऐसा कि रवि बिश्नोई गेंद डालती हैं, जिस पर जिम्बाब्वे के बल्लेबाज रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेंद को मिस कर देते हैं और गेंद उनकी टांगों के पीछे से विकेट कीपर के पास चली जाती है। अब एम्पायर इस गेंद को वाइड करार दे देते हैं, लेकिन रवि बिश्नोई तुरंत एम्पायर से कहते हैं और हैरानी की बात यह थी कि एम्पायर तुरंत अपनी गलती मानते हैं और बिश्नोई से माफी मांगते हैं। नंबर 3।
वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम अपने अनोखे अंदाज की वजह से हमेशा चर्चा में रहती है। वह मैदान पर कुछ ऐसा करते हैं जो देखने वालों को मजा आता है। हालांकि कभी कभी उनकी ये हरकतें सभी को हैरान भी कर देती हैं। फॉर एग्जाम्पल BBL के एक मैच में आंद्रे रसेल ने बल्लेबाजी के दौरान एक अजीबोगरीब बैट लिया जिस पर पिंक कलर का स्टिकर लगा था, लेकिन मैच के बाद इस बैट से ध्यान भटकने की वजह से इसे बैन कर दिया गया। नंबर 2, आपने कई बार खिलाड़ियों को स्पाइडर कैम के साथ मस्ती करते हुए देखा होगा, लेकिन क्या हो जब स्पाइडर कैम खुद खिलाड़ियों के साथ शरारत के मूड में आ जाए तो? ये जानने के लिए ऑस्ट्रेलिया वर्सेस दक्षिण अफ्रीका के टेस्ट मैच का ये मोमेंट देखिए। जब ड्रिंक्स ब्रेक खत्म होती है, एंड्रिक नॉर्किया अपने फील्डिंग पोजीशन पर वापस जा रहे होते हैं, लेकिन पीछे पीछे स्पाइडर कैम भी आता है और सीधा उनसे टकरा जाता है, जिसके बाद नॉर्किया जमीन पर गिर जाते हैं। हालांकि उन्हें ज्यादा चोट नहीं लगती, लेकिन गुस्सा बहुत आता है। नंबर 1, आपके साथ ऐसा जरूर हुआ कि हम क्लास में लेट पहुंचते थे तो टीचर हमें बाहर ही निकाल देते थे, लेकिन क्रिकेट में भी ऐसा होता होगा ये कभी नहीं सोचा था। ये इंसिडेंट 2023 वर्ल्ड कप के दौरान आई थी, जब श्रीलंका और बांग्लादेश का मैच था। एक लम्हा ऐसा भी आया जब श्रीलंका की विकेट गिरी और नए बैट्समैन एंजेलो मैथ्यूज बैटिंग के लिए आए। जैसे ही वे क्रीज पर पहुंचे, उन्हें एहसास हुआ कि उनसे हेलमेट का स्ट्रैप टूट चुका है, तो उन्होंने नया हेलमेट मंगवा लिया। क्रिकेट के एक नए रूल के मुताबिक जब कोई खिलाड़ी आउट होता है तो नए बैट्समैन को 3 मिनट के अंदर पहली गेंद खेलनी होती है, वरना अपोजिट टीम आउट की अपील कर सकती है। बांग्लादेश के कप्तान साकिब अल हसन को इस रूल के बारे में बेहतर पता था, तो उन्होंने एम्पायर से अपील की कि मैथ्यूज का टाइम खत्म हो चुका है, और एम्पायर ने अपील एक्सेप्ट की और मैथ्यूज को बिना कोई गेंद खेले ही आउट दे दिया। हालांकि ये सिर्फ एक नियम था, अगर साकिब अल हसन चाहते तो अपनी अपील वापस ले सकते थे और मैथ्यूज आउट भी नहीं होते। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। इनमें से कौन सा मोमेंट आपको सबसे अच्छा लगा, हमें कमेंट्स करके जरूर बताना। तो दोस्तों, ये तो थे क्रिकेट के कुछ मजेदार इंसिडेंट्स, और आप ऐसा ही कुछ इंटरेस्टिंग देखना चाहते हो तो यहाँ क्लिक करके भारत के टॉप 7 मोस्ट हॉन्टेड रेलवे स्टेशन को भी देख सकते हैं।